हेलो फैमिली। दोस्तों, फर्ज करें किसी हिंदी फिल्म के अंदर मलयाली, तमिल, तेलुगु, उड़िया, भोजपुरी या सिंधी गीत हो तो आपको कैसा महसूस होगा? दोस्तों, आज का कंटेंट भी हमारा ऐसा ही है। एक मलयाली फिल्म में पूरा जो फिल्म था मलयाली, उस फिल्म का एक गीत जनाब मोहम्मद रफी साहब द्वारा गाया हुआ, जो पूरा का पूरा रिकॉर्ड हुआ था हिंदी में, स्क्रीन पर भी दिखाया गया था हिंदी में। यही है आज की हमारी रेयरेस्ट रेयर स्टोरी। भारत के वेस्टर्न जोन के गुजरात कच्छ भुज से दिल तक जेडी चैनल पर मैं जितेश दवे आप सभी दोस्तों को नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। दोस्तों, आज की ये कहानी हम आपके लिए पेश करें उससे पहले आपसे हमें जरूर से शुक्रिया अदा करना है हमारे सभी व्यूअर्स की ओर से। आज की जो स्टोरी है वो भी हमें मिली है हमारे एक व्यूअर्स की ओर से। उन्होंने खास तौर से ये स्टोरी, ये कहानी हमें इंसिस्ट की जैसे कि इस घटना का हमें कोई पता नहीं था, कोई भी मालूमात नहीं थी। दिल तक जेडी चैनल के एक व्यूअर्स हैं हरियाणा के मिस्टर श्रीपाल गोयल जी। उन्होंने हमें ये कहानी इंसिस्ट की कि ये एक प्यारी सी सच कहानी है। तो आज की हमारी कहानी शुरू करते हैं जनाब मोहम्मद रफी साहब के रेयरेस्ट रेयर गीत की और इस गीत के पीछे जुड़ी हुई कहानी की। हम तहे दिल के साथ शुक्रिया अदा करते हैं श्रीपाद गोयल जी का। साल 1980 में मलयालम भाषा की एक फिल्म आई थी, थालीरिट्टा किन्नाकल। डायरेक्टर थे पी गोपी कुमार जी। इस फिल्म के लिए संगीत दिया था जितिन श्याम जी ने। इस फिल्म के संगीतकार जितिन श्याम जी, जो कि केरला में अपने संगीतकार की हैसियत से जब एस्टैब्लिश्ड हुए, उससे पहले 20 साल पहले जितिन श्याम जी मुंबई आए थे और उन्होंने जनाब नौशाद साहब और ब्रिज मोहन जी को असिस्ट करना शुरू किया था हिंदी फिल्म जगत में। जब नौशाद साहब का परवान चढ़ा हुआ सितारा था, उस वक्त जितिन श्याम जी नौशाद साहब को असिस्ट करते थे और कई गीतों में जनाब मोहम्मद रफी साहब द्वारा गाए गए गीतों को उन्होंने असिस्ट भी किया था और उनके साथ कुछ गीतों को कंपोज करने में भी नौशाद साहब के साथ रहे थे। तो जितिन श्याम जी के ताल्लुकात रफी साहब से बड़े ही क्लोज थे। कई बार ऐसा भी होता था कि कई गीतों के रिहर्सल्स के लिए जनाब मोहम्मद रफी साहब जितिन श्याम जी को अपने घर पर भी बुलाया करते थे। जितिन श्याम जी सही मानों में रफी साहब से बेहद ही लगाव रखते थे, बेहद ही प्यार करते थे। उस दौर में जितिन श्याम जी केरला में भी साथ ही साथ म्यूजिक पर काम करते ही थे। तो जितिन जी चाहते थे कि जनाब मोहम्मद रफी साहब की आवाज में एक गीत मलयालम भाषा में रिकॉर्ड किया जाए और किसी फिल्म में उस गीत का समावेश किया जाए। हुआ कुछ ऐसा कि साल 1980 के आसपास जो फिल्म रिलीज हुई, थालीरिट्टा किन्नाकल, जिसका संगीत दिया था जितिन श्याम जी ने, जो चाहते थे कि रफी साहब से एक गीत गवाया जाए। उन्होंने दरख्वास्त की जनाब मोहम्मद रफी साहब से कि आप मलयालम भाषा में एक गीत हमें रिकॉर्ड करके दें। रफी साहब के लिए मलयालम भाषा कंफर्टेबल जोन की लैंग्वेज नहीं थी। तो उन्होंने कहा कि आप मुझे थोड़ा वक्त दें, मेरे प्रोनाउंसिएशन अगर ठीक नहीं होते तो मैं गाने के साथ ठीक जस्टिस नहीं कर पाऊंगा, तो मुझे खुशी नहीं मिलेगी, आप मुझे थोड़ा वक्त दें। दोस्तों, इस कहानी के पीछे इस जगह पर दो कहानियां जुड़ती हैं। एक रेडियो प्रोग्राम पर ऐसा डिस्कस किया गया है कि जब जनाब मोहम्मद रफी साहब मलयालम भाषा पर
ये गाना रिकॉर्ड नहीं कर पाए, तब जितेंद्र श्याम जी ने एक हिंदी गीत को ही पूरा का पूरा रिकॉर्ड किया और मलयालम फिल्म थालीरिट्टा किनाकल में शामिल किया। और मैं अपने गीत के साथ इंसाफ नहीं कर पाऊंगा, आप किसी मलयालम गायक से वो गीत रिकॉर्ड करवा लीजिए। अच्छा। या फिर आपको कुछ हफ्ते इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि मुझे मलयालम भाषा का कोई ज्ञान नहीं है। मलयालम भाषा सीखने के बाद ही मैं आपका गीत गा पाऊंगा। अच्छा। लेकिन जितिन साहब रफी साहब के इतने बड़े दीवाने थे, इतने बड़े फैन थे कि वो रफी साहब का एक गीत अपनी फिल्म में चाहते ही चाहते थे। चाहे कुछ भी हो जाए, रफी साहब का एक गीत उनको चाहिए तो बस चाहिए था। अच्छा। है ना, इसी तरह से प्यार करने वाले फैन होते हैं ना। उन्होंने रफी साहब को बोला कि आपको मलयालम भाषा सीखने की कोई जरूरत नहीं है, आप हिंदी में ये गीत रिकॉर्ड करवा दीजिए, हम उसी गीत को अपनी फिल्म में शामिल कर लेंगे। दूसरी कहानी ये भी है कि इस गीत को जब जनाब मोहम्मद रफी साहब अपने इंतकाल के कारण मुकम्मल नहीं कर पाए, तो जितेंद्र श्याम जी ने ये पूरा का पूरा गीत मलयाली फिल्म में शामिल कर लिया। सत्य क्या है, अगर आपके पास जानकारी हो तो हमें जरूर से बताइएगा। पहले सुनते हैं थालीरिट्टा किनाकल का मलयाली फिल्म का एकमात्र हिंदी गीत जो जनाब मोहम्मद रफी साहब ने हिंदी में गाया था। शबाब लेके वो जाने शबाब आया है। शबाब लेके वो जाने शबाब आया है। और इस गीत की क्रॉस लाइन थी, तुझको चांद सितारे सलाम कहते हैं। चांद सितारे सलाम कहते हैं। दोस्तों, अगर आप चाहें तो इस गीत को इंटरनेट पर या यूट्यूब पर सर्च कर सकते हैं। हमारी कुछ मुश्किलात हैं कि ये गाना हम आपको यहाँ पर पूरा नहीं सुना सकते, उसके लिए आपसे माजरत चाहते हैं। तो दोस्तों, वक्त हो चला है आज के हमारे विचार बिंदु का। कठिन परिस्थितियों को अपने काबू में करने के लिए की जाने वाली मेहनत को संघर्ष कहा जाता है। संघर्ष और घर्षण में बहुत बड़ा अंतर होता है। संघर्ष हर रोज करें, घर्षण कभी भी नहीं। दोस्तों, मिलेंगे जनाब मोहम्मद रफी साहब की ऐसी प्यारी सी दिलचस्प और नई कहानी के साथ। अगर आप चाहें तो हमारे चैनल को लाइक करें, आपके कमेंट्स हमें जरूर से भेजिए। हमारे चैनल को अगर आप चाहें तो सब्सक्राइब भी कर सकते हैं और बेल नोटिफिकेशन को जरूर से ऑन करें, ताकि हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आप सबको सबसे पहले मिल जाया करे। बाय बाय, टेक केयर, सेव वाटर, सेव आवर मदर अर्थ।